नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि जीएस एकेडमी में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपीएससी मेंस इसमें अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने मार्क्स को 60 से लेकर 120 तक कैसे ले जाएं, यह सब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से एक आंसर को अच्छा लिखा जा सकता है और किस तरीके से टॉपर्स आंसर लिखते हैं। दोस्तों, आपके साथ ऐसा होता होगा आज के समय में कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सही डाटा लिखा है, सही आंसर लिखा है, लेकिन आपके मार्क्स आपको नहीं मिलते जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके अनुसार। उसका रीज़न यह है कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या डायरेक्टिव वर्ड्स, जिसे हम टेल वर्ड्स बोलते हैं, पूछा गया है। जैसे कि डिस्कस, इलुसिडेट, जस्टिफाई, एनालाइज, इनुमरेट। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, लगभग 20 to 25 वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन के एंड में या स्टार्टिंग में दिए रहते हैं। उससे डिसाइड होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर लिखना रहता है। अगर आपको इनके मीनिंग पता है तब आपका आंसर अच्छा हो सकता है और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जो वर्ड हैं इनके बारे में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आपका अगर कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कॉमन जो टेल वर्ड्स हैं, जिनको हम डायरेक्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं, इनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है टाइप 1, एक्सप्लोरेटरी या फिर ओपन एंडेड। इसमें यह 6 वर्ड्स आते हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उसके बाद टाइप 2 में है क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिक वाले जो वर्ड्स होते हैं वह है, जो कि ये 5 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर टाइप 3 में ओपिनियन बेस्ड और आर्ग्यूमेंटेटिव वर्ड्स हैं, इनको हम यहाँ पर समझेंगे। चौथी कैटेगरी में कंपैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम यहाँ पर टॉपर की जो कॉपी है उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखे हैं इनके बारे में भी समझेंगे। देखिए, पहला जो हमारा टाइप है इसमें है एक्सप्लोरेटरी या ओपन एंडेड जो वर्ड्स हैं वो है। इसमें आज हम समझेंगे डिस्कस वर्ड के बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चन में डिस्कस के बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर हम कैसे लिखें। देखिए, डिस्कस जो वर्ड है यह है, इसमें मल्टीपल साइड प्रेजेंट रहती हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट देना रहता है, उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई भी करना जरूरी है, उसको एक्सप्लेनेशन भी देना है एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपका आंसर जस्टिफाई हो जाए। और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी रहती है कि आप इसकी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा है टॉपिक, तो उसकी पॉजिटिव साइड प्लस नेगेटिव साइड को रिमूव करने के लिए कुछ उपाय, ये सब हमें यहाँ बताना रहता है, तो हमारा आंसर बैलेंस्ड हो जाता है। डिटेल हमें प्रोवाइड करानी रहती है, इसका एनालिटिकल व्यू भी दिखाना रहता है। चारों डायमेंशन जो ऑल डायमेंशंस होते हैं यह कवर करने हैं, कंक्लूड करना है विद योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, आप क्या समझते हैं इससे। और इसको देखा जाए तो जीएस में और ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है डिस्कस कीजिए, डिस्कशन करना है आपको। ठीक है, आप कॉपी जो चेक कर रहा है सामने वाला उसको लगना चाहिए आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारी शक्ति दुबे मैम है, इनकी कॉपी है यहाँ पर। जो मॉडल आंसर कॉपी होती है विजन IAS सिंह ने जो टेस्ट सीरीज में यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी है वहाँ की ये कॉपी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इससे हम समझते हैं किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, डील किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड है, यहाँ पर डिस्कस करना है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो एलिफेंट है तो यह एक वाइटल पार्ट बन गया बुद्धिस्ट फेथ में, बुद्धिज्म है वहाँ पर एलिफेंट का बहुत महत्व है। तो जो बुद्धिस्ट फेथ है वहाँ पर वाइटल पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। ठीक है, और फिर पूछा गया है कि इट वॉज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन इट्स स्कल्पचर्स। ठीक है, जो स्कल्पचर्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें हाथी का
जो सिंबल्स है यह देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने छोटा सा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वह देख लें। इंट्रोडक्शन हमारा 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, लगभग 20 से 30 वर्ड के अंदर अंदर हमें इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है, ताकि हम बॉडी को बड़ा कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही पेज मिले हैं, पेज 1 और पेज 2। इसमें हमें 150 शब्दों में 10 मार्क्स में एक आंसर तैयार करना है। ठीक है, अब इतने वर्ड्स में और इतने मार्क्स के लिए हमें आंसर बनाना है, तो हमारा इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो सके, क्रिप्स हो सके, टू द पॉइंट हो सके, तो हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैम ने लिखा है कि जो एलिफेंट है बुद्धा थे उनकी बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉइंट बता दिया कि जब उनका जन्म हुआ तो एलिफेंट थे जो उनकी मदर की बॉम्ब में आते हुए दिखाई दिए गए, जताका स्टोरीज वगैरह में यह हमने स्टोरी सुनी हुई है। तो इन्होंने सीधा बता दिया, और तब से लेकर यह आज के समय में बुद्धिज्म या फिर बुद्धा से रिलेटेड है। अब देखिए एलिफेंट है जो बुद्धिज्म में और क्या क्या सिंबल्स बताता है, तो थोड़ा सा और इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया किस तरीके से यहाँ पर बर्थ में ये दिखे थे एलिफेंट, फिर इस तरीके से एलिफेंट का आज के समय में यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया। फिर इसके आगे इन्होंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं कि आज के समय में हमें यह कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बुद्धिज्म में जो बुद्धा की बर्थ है यहाँ से रिलेटेड एलिफेंट था, इनकी बर्थ से रिलेटेड था। अब इनका स्टेटमेंट हो गया, अब इन्होंने स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऐसा कहा जाता है, और ऐसा हमें देखने कहाँ कहाँ मिलता है। सारनाथ पिलर है तो यहाँ पर हमें ये मिलते हैं। ठीक है, सारनाथ पिलर में हमें ये 4 जो एनिमल्स हैं, बुल हो गया, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ये सब देखने मिलते हैं। तो ये एलिफेंट यहाँ आ गया। देखिए एलिफेंट को इन्होंने हाईलाइट किया है क्योंकि हमारा टॉपिक है एलिफेंट। ठीक है, इसके बाद धौली केव्स वगैरह हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया गया है, और एलिफेंट को यहाँ पर हाईलाइट किया है, बिहारास को हाईलाइट किया है। यहाँ के बिहारास में एलिफेंट की इमेज है, यह बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद हाथी गुम्फा की जो केव्स हैं यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो जो की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इनको इन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने और भी बताया है, थोड़ा सा इन्होंने बताया कि ऑन द शेप किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, रिलीफ स्ट्रक्चर वगैरह में कैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, एलिफेंट को यहाँ पर कंटिन्यूसली हाईलाइट किया गया है, जो ट्रंक वगैरह है इनके बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा एलिफेंट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है कि किस तरीके का स्कल्पचर बनता है। ठीक है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर 2 ही पेज थे, जबकि हमारे पास 150 वर्ड्स थे, तो 4 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और 4 पॉइंट भी ऐसे नहीं कि 1 लाइनर्स हैं, लाइन अच्छी हैं और रिप्रेजेंटेशन जो है वह भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भी यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। फिर इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिखा है। देखिए कंक्लूजन यहाँ पर बहुत छोटा लिखा गया है, वही 30 से 40 वर्ड के अंदर हमें कंक्लूड करना है। और जो हमारी थीम है वह क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट है, सिंबल है बुद्धिज्म में, उसकी यहाँ पर थोड़ी सी बात करके बता दिया गया है। ठीक है, जो ट्रेडिशन है जो यह बन गई है, यह बता दिया। तो इस तरीके से एक आंसर को डिस्कस किया है। यहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स नहीं बताई हैं, कुछ ऐसा सजेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ डिस्कस किया गया है कि एलिफेंट है, बुद्धिज्म की बर्थ, बुद्धा की बर्थ से रिलेटेड है, और यहाँ देखने को मिलता है। तो सिंपली डिस्कस कर दिया गया है, एंगल बता दिए गए हैं, और बाकी कुछ यहाँ पर किया नहीं है। कोई सजेशन नहीं दिए गए हैं, कोई डाटा नहीं दिया गया है, वैसा वाला फैक्चुअल डाटा दिया गया कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये सिंबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड आंसर लिखा जाता है। तो अगर आप भी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी कुछ इस तरीके से आंसर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो था। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको पसंद आया, क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपके सजेशंस हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।